The Indian national anthem has mistakenly played in Lahore instead of the Australian national anthem ahead of the Champions Trophy match between Australia and England. अच्छा ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो ज़रूर ही चल सकता था नेशनल एंथम। आजकल तो बांग्लादेश का चलना चाहिए था, अफ़गानिस्तान का ही चल जाता, लेकिन कौन सा नेशनल एंथम वहाँ पर बजाया गया? इंडिया का नेशनल एंथम। आज जो हुआ ना वो तो खेल ही हो गया ना, कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। एक मेरी बात सुन लीजिएगा, आईसीसी टूर्नामेंट में कभी ब्लंडर नहीं होते, और जो भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना, उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है। डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया? तो सर जनाब हुआ ये कि लगता है कि ये बात सही, ये जो कह रहे हैं ये बात सही कही जा रही है कि पाकिस्तान इज मिसिंग इंडिया। क्या पाकिस्तान इंडिया को मिस कर रहा है? उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था, जो कि पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जिसका लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। लीबी देखे इतने बड़े बड़े इवेंट्स में ना, इतने बड़े बड़े ब्लंडर आज तक कभी आपने ऐसा ब्लंडर नहीं होते ना। ये क्या राह की साजिश है या ये किसकी साजिश है? पता नहीं, वो जो मारे जा रहे हैं जगह जगह वो तो राह की साजिश है या नहीं, लेकिन ये तो मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। यानी कि तैयारी पूरी थी भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो उन्होंने एक्चुअल में लाहौर में कराना था, और लाहौर में सब ऑन बोर्ड था, तराना, झंडे, हर चीज ऑन बोर्ड थी, लेकिन किस्मत उठाकर उसको जो बाहर ले गई, और इंडियन मीडिया भी जो है, इंडिया भी जो उसको उठाकर बाहर ले गया। लेकिन ये देखे तैयारी पूरी थी इधर। देखिए बिल्कुल तैयारी तो पूरी थी, इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एंथम जो था वो भी अपने पास रखा हुआ। यार पाकिस्तान में आज एक मतलब चुस बजी है, या पता नहीं कोई ब्लंडर हुआ है या कोई मिस्टेक हुई है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, उसमें इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया गया। डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। अब इसको हर बंदा अलग अलग नजर से देख रहा है। कोई कह रहा है गलती हुई है, कोई कह रहा है जान के किया गया है। तो मेरे पास जो 2-3 घंटे लगा के मैंने जो रिसर्च की, एक मेरी बात सुन लीजिएगा, आईसीसी टूर्नामेंट में कभी ब्लंडर नहीं होते, और जो भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना, उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है। सही है? तो आईसीसी टूर्नामेंट के क्या नेशनल एंथम को, या अभी मैं कल देख रहा था कि जो है वो कजाफी में जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के झंडों को लगा के उनकी वो नेशनल एंथम की टेस्टिंग की जा रही थी। तो क्या कल तो ठीक चल गए थे, आज भाई ठीक क्यों नहीं चले? मतलब आप ये किस तरह हो सकता है कि ये बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, और बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है। आज डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया? ये तो एक ऐसा समझ लो कि अब कुछ लोग इसको मूत्र, हमारा मीडिया कह रहा है कि ये गलती हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जान के प्ले किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इंडियन टीम आई ही नहीं थी तो आपने ऐसी हरकत की क्यों? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब एज अ पाकिस्तानी फैन मैं तो चाहता था इंडियन टीम पाकिस्तान आए, ये नेशनल एंथम पाकिस्तान में बजे इंडिया का, और जब इंडिया का नेशनल एंथम पाकिस्तान में चले, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, तो एक अलग ही एक राइवलरी, एक अलग ही मजा आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके। आज जो हुआ ना वो तो खेल ही हो गया ना, कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। मतलब कि आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है, बच्चे को पता है लाहौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है। अब जो बंदा जिसको मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था, जो कि पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जिसका लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। लीबी देखे इतने बड़े बड़े इवेंट्स में ना, इतने बड़े बड़े ब्लंडर आज तक कभी आपने ऐसा ब्लंडर नहीं होते ना। पहले कभी आपने ऊपर होस्ट का नाम नहीं लिखा, फिर इस तरह की, ये नहीं होती इस तरह की। और पहले बता दो, ये पीसीबी की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम आईसीसी के कंट्रोल के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। ब्रॉडकास्टर कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। हुआ यह है कि ब्रेकिंग बैरियर्स में हम आपको एक ऐसी बैरियर्स ब्रेक करती हुई न्यूज़ दे रहे हैं दैट इज़ अनबिलीवेबल। ये जो लाहौर कजाफी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या राह की साजिश है
या ये किसकी साजिश है, पता नहीं। वो जो मारे जा रहे हैं जगह जगह, वो तो राह की साजिश है या नहीं, लेकिन ये तो मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। क्योंकि हुआ ये है कि लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में मिस्टेकनली, बाय एरर या एक एज ए ब्लंडर, इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। इंडिया की टीम दुबई में जाकर खेल रही है भाई आपके साथ, वहाँ पे नहीं आ रही, कदाफ़ी स्टेडियम में, लाहौर में। और ये किस इवेंट पर हुआ है? चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आप करवा रहे हैं, इतना बड़ा ट्रॉफ़ी, और ऑर्गेनाइजेशन की हालत ये है कि बजाना था ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम और बजा डाला इंडिया का नेशनल एंथम। तो दोस्तों, जो वीडियो अभी आपने देखा उसे देखकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। एक बार तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पाकिस्तान में कैसे हो गया, पाकिस्तान में भारत का नेशनल एंथम कैसे बच गया। जब मैंने पाकिस्तान के यूट्यूबरों, पाकिस्तान के मीडिया की वीडियो देखी, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच होने वाला था। टॉस होने के बाद जब दोनों कंट्रीज अपने नेशनल एंथम के लिए जाकर खड़े हुए, तो सबसे पहले इंग्लैंड का नेशनल एंथम हुआ। तो वो सब कुछ वहां तक सही था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो डीजे ने अचानक भारत भाग्य विधाता बजा दिया, जो भारतीय राष्ट्रगान का एक छोटा सा हिस्सा है, आप कह सकते हो 2-3 शब्द उसमें बज गया। उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया और स्टेडियम में जितने भी क्राउड थे, उनका रिएक्शन तो देखने वाला था। तो चलिए आप वीडियो में आगे देखते हैं इस पर पाकिस्तान की मीडिया और क्या कह रही है, और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये जितनी भी चीजें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही हैं, ये पीसीबी के अंडर नहीं है मेरी जान, ये बात मैं आपको बता दूं। अगर ये पीसीबी के अंडर होती तो इसका कसूरवार हम पीसीबी को कहते। अब मेरी बात सुनो, उस दिन झंडे नहीं लगे, इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा, सही है। लोगों ने बात की, मैंने आपको बोला था भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं है और ये झंडा लगेगा, और फिर वो झंडा लगा, मैंने आपको वीडियोस दिखाई, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग किया। पीसीबी ने बोला कि हमारे अंडर नहीं है, ये सब कुछ मैनेज आईसीसी कर रहा है। और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह, ठीक है। अब आईसीसी ये सारी चीजें मैनेज कर रहा था, फिर आईसीसी ने झंडा जो है वो लगवा दिया, ठीक है। पीसीबी ने भी लगा दिया, पीसीबी ने पोस्टर लगाए इंडियन प्लेयर्स के, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छी चीज है। अब बहुत से लोग इस पाकिस्तान में, मैं सुन रहा था कि ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी के अंडर ये चीजें हैं, तो आईसीसी ने जान के इंडिया का झंडा नहीं था लगवाया, और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया है। ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में आप इस तरह के ब्लंडर करते हो, आप इस तरह के मिसहैप करते हो जिससे लोग हर्ट हों। देखो, एक मेरी बात सुन लेना, मेरे मुल्क का नेशनल एंथम कहीं भी प्ले हुआ हो ना, और वो आधे रास्ते में उसको बंद कर दिया गया, मैं हर्ट हो जाऊंगा, मुझे बुरा लगेगा कि यार ये क्या है, मेरे मुल्क का नेशनल एंथम चल रहा है और आपने आधे रास्ते में इसको बंद कर दिया। पूरा चलाओ इसको। किसी भी कंट्री के बंदे के लिए ये चीज हर्ट करती है। ऑब्वियसली बात है, इंडिया वाले दोस्तों को भी ये हर्ट हुआ होगा कि भाई हमारे नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट की गई है, कि लाइक उसको चलाया गया फिर बंद कर दिया गया। लेकिन भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं थी, पहले बता रहा हूँ। आईसीसी का टूर्नामेंट आईसीसी के अंडर होता है। कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हो रहा है, उससे पहले जो है वो तराना बज गया, और तराना बज गया इंडिया का। ये क्या कहानी है भाई? देखिए, बिल्कुल बहुत ही मजेदार किस्म का सीन देखने को मिला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच जारी है अभी, जब मैच स्टार्ट होने से पहले जो नेशनल एंथम बजते हैं, और नेशनल एंथम में जब गलती से डीजे से बाय मिस्टेक जो एंथम था वो प्ले हो गया भारत का। खैर उनको जल्दी रियलाइज हो गया, कुछ ही सेकंड्स में जब वो जो एंथम था इंडिया का वो प्ले हो गया, उसके कुछ ही सेकंड के बाद डीजे को रियलाइज हो गया कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया, और फौरन से उसने रोका, और उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑस्ट्रेलिया का फिर एंथम चला दिया। यानी कि तैयारी पूरी थी भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो उन्होंने एक्चुअल में लाहौर में कराना था, और लाहौर में सब ऑन बोर्ड था, तराना, झंडे, हर चीज ऑन बोर्ड थी। लेकिन किस्मत उठाकर उसको जो बाहर ले गई, और इंडियन मीडिया भी जो है, इंडिया भी जो उसको उठाकर बाहर ले गया। लेकिन ये देखे, तैयारी पूरी थी इधर। देखिए, बिल्कुल तैयारी तो पूरी थी। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एंथम जो था वो भी अपने पास रखा हुआ था कि उसको बजाने के लिए, क्योंकि डीजे के पास लिस्ट वही थी जो बजाने थे। 8 टीम्स के थे, और 8 के 8 टीम्स के तराने जो थे वो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे कि जैसे ही जो भी टीम होगी उसका बजाएंगे। लेकिन जाहिर है इंडियन टीम पाकिस्तान तो ना आ सकी, लेकिन उनका फ्लैग भी यहाँ पे मौजूद है। पहले फ्लैग पे बड़ा कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट हुआ कि इंडिया का फ्लैग किधर है फ्लैग। फिर मैंने और अली ने सबसे पहले आपको खबर दी जब हम नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर थे,
प्रैक्टिस सेशन कवर करने गए थे और अगले दिन मैच था। हाँ, ये सबसे पहले अमी ने रिपोर्ट तो हमने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था, अगर आपको याद हो तो हमने जुड़े थे, हम सना भाई भी हमारे साथ थे उस वीडियो में, और हमने आपके साथ ये आपको बताया था और बड़ी खबर आपको दी थी कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो इंडिया का फ्लैग है वो नीचे पड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद ऊपर लगा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हमने वही देखा कि जब कुछ घंटे ही गुजरे तो इंडिया का जो फ्लैग था वो ऊपर जो नेशनल स्टेडियम था वहां पर लगा दिया गया। इवन पीसीबी ने उस पर ऑफिशियल रिस्पॉन्ड भी किया और पीसीबी ने कहा कि ये आईसीसी फ्लैग्स के लिए परमिशन देता है, हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते। हाँ, जो बायलैटरल सीरीज होंगी उसमें हम खुद मर्जी से लगाते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट में आईसीसी तय करता है कि किसका फ्लैग कहां लगाया जाएगा, इसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। वो बड़ी अपडेट हमने दी। लेकिन अब ये बात है कि इस पर अब काफी ज्यादा जो है वो चर्चाएं चल रही है। देखो, एक बात तो सच है कि डीजे की ये गफलत हुई है, और आप इतना बड़ा जब इवेंट खेल रहे होती हो और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है नेशनल एंथम के लिए, सारे पूरा वर्ल्ड, सिर्फ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह ये मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा है। 188 टेरिटरीज की अगर आप बात की जाए तो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और फिर अगर इस तरह की चीज हो जाए तो थोड़ी सी अनप्रोफेशनल होता है। क्या हालचाल पाकिस्तानियों, आखिरकार बाप की याद तुम्हें आ ही गई, और बिना बाप के क्या ही हो सकता है इस दुनिया में। तो पाकिस्तान वालों ने भी याद कर लिया अपने बाप को और बजा दिया हमारे देश का नेशनल एंथम। गलती से हुई हो चाहे जैसी हुई हो वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर भारत का राष्ट्रगान बजा, वही सबसे बड़ी चीज थी। आज से 2 या 3 दिन पहले तुम अपने स्टेडियम में भारत का तिरंगा नहीं लगा रहे थे, लेकिन देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम्हें भारत का राष्ट्रगान बजाना पड़े, वो भी बीच मैच में जहां पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, वो भी अपने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। कुछ पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि ये ग्लिच है, ये गलती से हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये देखने लायक है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी एक बार गाना शुरू कर दिए थे। इस पर आपका क्या कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड सभी टॉपिक जो पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड है मैं आपके सामने इस चैनल पर जरूर लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।